Hi students, especially this video is for the students, those who are searching the topics for improving their speaking skills in English. मैं कुछ टॉपिक्स आपको सजेस्ट करूंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि वो टॉपिक मैंने आपको क्यों सजेस्ट किया है और उससे कैसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, सारे टॉपिक सुनिएगा, उनके रीजन सुनिएगा और उन पर फिर राइटिंग की प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करके देखिएगा फॉर इंग्लिश इंप्रूवमेंट। फर्स्ट टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट। आप टीवी खोल दीजिए, आपको टीवी पे वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कितना कुछ गलत नारी शक्ति के साथ होता है, कहां कहां नारी शक्ति के एग्जांपल्स हैं। हमारी लीडर्स निर्मला सीतारमन, शी इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिस्ट। हमारी वित्त मंत्री हैं वो, और आप देखिए कि वो कितनी कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन, अपना बजट पेश करती हैं। उस टाइम आपको उनसे मोटिवेशन लेने की जरूरत है। सो विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल और भी बहुत सारी हमारी चीफ मिनिस्टर्स हैं जो वुमेन ने, मोर ओवर हमारे पायलट हैं, डॉक्टर्स हैं, और जितना कुछ गलत वुमेन के साथ होता है उसके लिए क्या क्या कानून बनाए जाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे हम क्या काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को जो अपडेट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको न्यूज से। सो जितना आप ज्यादा न्यूज आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपके पास डेटा होगा, रिसोर्सेज होंगे जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स में एंड इन राइटिंग स्किल्स। दिस विल इंप्रूव योर इंग्लिश, writing and speaking, both the skills. Second is save environment. Environment में आपकी soil, आपका water, आपकी air, every pollution involve हो जाता है। So वो किन कारणों से हो रहा है, कैसे हो रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए उनके बारे में। न्यूज में तो आता है पर वो इतना पोर्शन इतना बड़ा नहीं होता कि आपको स्पीकिंग मटेरियल मिल जाए। सो यू शुड गो फॉर डॉक्यूमेंट्रीज। हिस्ट्री चैनल है, डिज्नी हॉटस्टार प्लस है, उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं नेचर एंड एनवायरनमेंट को लेकर, तो वहां पर सर्च कीजिए, यूट्यूब वीडियो सर्च कीजिए, उन्हें कंटिन्यूअसली सुनिए, समझिए एंड देन speak and write about environment and its safety. This is a good topic to enhance your vocabulary also. Recycling. कितने सारी वीडियोस तो सिर्फ रिसाइकलिंग पर बनती है कि अगर हम चीजों को रिसाइकल नहीं करेंगे तो वो हमें दोबारा कैसे मिलेंगी। ये जो हम एक देश में रह रहे हैं, आज हमारे पास साफ सुथरी जगह है, ये कूड़े का ढेर बन जाएगा अगर हम रिसाइकल नहीं यूज करते। सो रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकलिंग, ये प्रोसेस, इस पर पढ़िए, इसके बारे में आप नॉलेज लीजिए, इसके बारे में रिसोर्सेज कलेक्ट कीजिए एंड देन स्पीक अबाउट दीज टॉपिक्स। दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द एनवायरमेंट बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट इरा एंड फॉर द कमिंग फ्यूचर। आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है, उसको बहुत बड़ा वास्ट एरिया मिल जाता है अगर आप कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक। सोशल हेल्प, कितने सारे बच्चों को, कितने सारे लोगों को हमारी मदद की जरूरत होती है, कुछ को जेन्युइनली होती है, कुछ क्रिएट करते हैं। सो ये पहचानना भी तो हमारी विजडम पे डिपेंड करता है कि किसको जेन्युइनली हमारी हेल्प की जरूरत है और कौन सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहा है हेल्प लेने का, वो सिर्फ कुछ करना नहीं चाहता और आपसे हेल्प लेना चाहता है। मेरा मानना है पर्सनली कि जो हमसे पैसे मांगने आते हैं, हमें उन्हें पैसे नहीं देकर उन्हें किस चीज की जरूरत है, हमें वो चीज उन्हें दिलानी चाहिए। कभी कभी वो चीज का भी वो मिसयूज करते हैं बट पैसे तो उनसे छीन लिए जाएंगे। जहां ट्रैफिकिंग है, जहां पर पीछे से गैंग काम कर रहा है, ऑफकोर्स वो उन्हें कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर आप सामान देंगे तो शायद उन्हें वो सामान मिल जाए, कुछ खाने को देंगे तो उनका पेट भर जाए। सो सोशल हेल्प आप कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, सोचिए, पढ़िए एंड देन इसके बारे में लिखिए और फिर बोलिए भी। देन यू विल क्रिएट एन अनदर अवेयरनेस अबाउट सोशल हेल्प। हमारी सराउंडिंग्स के बारे में फर्स्ट क्लास से बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि हमारा नेबरहुड क्या है, आप आसपास क्या चीजें देखते हो, किस तरह की बिल्डिंग्स आप देखते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलता है। सो आवर सराउंडिंग्स मींस अगर आप बालकनी में भी खड़े हो जाएं और वहां पर भी आपके सामने एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन होगा, बारिश हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में वाटर है, रोड्स पे बहुत ट्रैफिक है या ट्रैफिक नहीं है, रोड्स बहुत शांत हैं, बारिश के बाद ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो गई है, हवा चल रही है तो इट्स अ कूल ब्रीज आउटसाइड। आप इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके अपनी वोकैबुलरी एंड स्पीकिंग स्किल्स दोनों को एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वी एज अ ह्यूमन बीइंग। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमें कैसा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, कैसा सिटीजन होना चाहिए, कैसे हमें एज अ पेरेंट वर्क करना चाहिए, कैसे हमें बच्चे बनना चाहिए, कैसा हमें वर्क करना चाहिए, इन सब चीजों को हम डालते हैं इस कैटेगरी में, वी एज अ ह्यूमन बीइंग। सो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए, एक अच्छी कंट्री को आप इनकलकेट कीजिए, क्वालिटीज इनकलकेट कीजिए अपने अंदर की आप एक अच्छे सिटीजन बन पाए, अपनी कंट्री को, सोसाइटी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, सबको आप एक हेल्प कर पाए। सो दैट विल बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सिटी एंड कंट्री टू बी द बेटर ह्यूमन बीइंग। तो
इस टॉपिक को लीजिए, इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए और वोकैबुलरी और इंग्लिश को एनहांस करिए। दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, ये बहुत वास्ट है। इसके बारे में आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्री एंड इट्स वेलफेयर। अब आपकी कंट्री के लिए ऑफकोर्स आप ही करेंगे, आपको सोल्जर बनना है, आप ऐसे सर्व करना चाहते हैं, आप डॉक्टर या लॉयर बनकर सर्व करना चाहते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर से हटकर अगर कोई सोसाइटी को एज अ पॉलिटिशियन ज्वाइन करना चाहते हैं और वहां पर आप क्या काम अपनी कंट्री के लिए करते हैं, कैसे एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं, उन चीजों पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। सोचिए, लिखिए, बोलिए एंड अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को भी इन्हांस कीजिए, क्योंकि ये चीजें तो हमारे अंदर से भी आ सकती हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारा कंट्री कैसा हो, हम कैसे डिवोट कर सकते हैं अपनी कंट्री के बेटरमेंट की तरफ, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। सो थिंक अबाउट देम, बी क्रिएटिव, राइट न्यू पॉइंट्स, यूज न्यू वर्ड्स एंड मेक योर इंग्लिश इंप्रेसिव। फ्यूचर, हाउ इट शुड बी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, क्या सोचते हो आप अपने फ्यूचर को लेकर। वंस व्हेन यू विल ग्रैब द फर्स्ट जॉब एंड यू विल गेट योर फर्स्ट सैलरी, हाउ वुड यू यूज इट। इमेजिनेटिव यूज कीजिए, कोई इमेजिनेटिव कैरेक्टर बनाइए, फैंटेसी क्रिएट कीजिए, बट कीप राइटिंग इन इंग्लिश एंड कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश। स्टोरीज बच्चे सुनना चाहते हैं, बच्चों को एक फैंटेसी स्टोरी सुनाइए, बट यू हैव टू बी क्रिएटिव फॉर दैट। सो कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग by using these topics, fantasy stories. Love for creatures. अगर आप creatures को help नहीं करोगे, उन्हें प्यार नहीं करोगे, तो फिर आपका environment अच्छा नहीं होगा। अपने creatures को भी बचाइए, पौधों को बचाइए, क्योंकि वो एक scientific reason की वजह से जरूरी होता है, आपके environment के लिए जरूरी है। अगर environment है तो हम हैं। So these are the topics which have vast knowledge and vast information on internet. Read them, try to write them in your own words and speak and practice every day. Speak confidently, feel it from your bottom of your heart. अपने हार्ट से फील कीजिए एंड बहुत अच्छे से बातें कीजिए इसके बारे में। इंग्लिश की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी होगी, स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी होगी, उसी में ही आपको गेन मिलेगा। अदरवाइज प्रैक्टिस कम करने की वजह से आप उतनी जल्दी इंग्लिश में अपनी कमांड नहीं बना पाएंगे। So I hope you like the video, you like the topics. Please subscribe the channel if you're new and like and share the video with your friends also. Share these topics, spread these topics. All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.